हेलो आर्ट्स लवर, दिस इज सतीश सिंह एंड वेलकम बैक टू 60 डेज सीरीज। सो डे 1 में हमने बेसिक एक ओवरव्यू देखा था कि हम ये 60 डेज के सीरीज में क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमारा डे 2 है, तो आज हम लोग बेसिक कुछ प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बेसिक प्रैक्टिस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे कि ओवरहैंड ग्रिप क्या होता है, ट्राइपॉड ग्रिप क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइपॉड ग्रिप क्या होता है। तो ट्राइपॉड ग्रिप बेसिकली हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये वर्ड सुन करके लग रहा होगा कुछ अलग वर्ड है, लेकिन ये कुछ अलग नहीं है। ट्राइपॉड ग्रिप उसे कहते हैं जब आप कोई छोटे सरफेस पे ड्रॉ करते हो, यानी कि आप बहुत पहले से पेपर पे जिस तरह से ड्राइंग करते आ रहे हो, ये हमारा ट्राइपॉड ग्रिप कहलाता है, जिसका बेसिकली यूज छोटे सरफेस पे या छोटे लेवल पे ड्राइंग बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है। अब बात करते हैं ओवरहैंड ग्रिप क्या होता है। ओवरहैंड ग्रिप बेसिकली बड़े लेवल के आर्टवर्क को बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें आप हैंड के पूरे पोर्शन का यूज करते हो। बेसिकली इसे बड़े लेवल के आर्टवर्क को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और बेसिक कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे जो हमारा ट्राइपॉड ग्रिप एंड ओवरहैंड ग्रिप जो हमारा है वो फ्री हो सके और हम किसी भी तरह का आर्टवर्क को इजीली बना पाएँ। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस में हमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि लाइन। तो आप लाइन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप अगर इनिशियल लेवल पर हो तो आप स्केल का यूज करोगे, लेकिन आपको बिना स्केल के एक स्ट्रेट लाइन खींचना आना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह के आर्टवर्क बनाओ तो आपको वहाँ पर स्केल का यूज करना ना पड़े। आप किसी भी डायरेक्शन में इसे प्रैक्टिस कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, या फिर आप स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में खींच करके उसे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका हैंड पूरी तरीके से फ्री हो और आप किसी भी तरह के शेप्स को ईजिली बना पाओ। फिर सबसे अच्छा एक्सरसाइज है कि आप 2 डॉट दीजिए और उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड भी पूरी तरीके से शार्प होगा और आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी शेप्स को बना पाओगे ईजिली। और ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके आर्टवर्क को बनाने में। फिर आप सर्कल का प्रैक्टिस कीजिए। सर्कल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप आर्ट फील्ड में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि सर्कल से आपका बहुत सारा चीज़ बनने वाला है जो आपको आने वाले क्लासेस में पता चलेगी। फिर एलिप्स का प्रैक्टिस कीजिए। एलिप्स का शेप्स भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आप किसी भी तरह के आर्टवर्क को बनाओगे, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल लेवल की, बेसिक लेवल की चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको जब हार्ड वर्क मिलता है, किसी टफ़ रेफरेंस को बनाने का मौका मिलता है, तो आप इजीली उस चीज़ को बना पाओगे इस शेप्स के थ्रू। तो इस शेप्स का यूज करके कैसे आप किसी भी तरह के आर्टवर्क को बनाओगे वो आपको अगले क्लास में पता चल जाएगी। तो ये जो क्लास है बेसिक, आप इस तरह की प्रैक्टिस कुछ कीजिए, ताकि उस शेप्स का यूज करके कैसे आप किसी भी तरह का ड्राइंग को बनाओगे वो आपको पता चले। और लास्ट में हम ये चीज़ भी बताएंगे कि इस शेप्स का यूज करके कैसे आप उस चीज़ को ड्रॉ करोगे, किसी भी तरह का ड्राइंग को बनाओगे। तो पहला तो आपको इस तरह के जो शेप्स है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तब जा कर के हम अगले टॉपिक आ पाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बेसिक शेप्स के बारे में जानें, और जो भी आपके माइंड में किसी भी तरह का शेप्स आ रहा तो उसको ड्रॉ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह का जो मैं शेप्स बता रहा हूँ सिर्फ वही चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। आप गूगल से निकालिए या आपके माइंड में भी जो आपके माइंड में आ रही है वो सारा चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अब जो हम प्रैक्टिस किए उस चीज़ से हम कैसे किसी भी तरह के आर्टवर्क को बनाएंगे वो सारा चीज़ देखिए। जैसे कि हम सर्कल का एक सर्कल बनाने सीखे, तो उस सर्कल को पहले मैंने ड्रॉ किया। अब इस सर्कल्स में हम बाकी एलिमेंट ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं ऑनियन बना रहा हूँ, तो ऑनियन बनाने के लिए पहले मैं सर्कल शेप्स दिया, फिर ऊपर मैं जो पोर्शन है उसको बनाया, फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में कभी भी कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको डायरेक्टली डार्क मत कीजिए, पहले उसको लाइट रखिए, ताकि उसमें जो करेक्शन है आप बाद में कर सकिए। अगर आप डार्क कर दोगे तो उससे इरेज करने से वो अच्छी तरीके से शार्प नहीं होगा। तो मैं बेसिक अभी ओवरव्यू नॉर्मल छोटा सा ऐसी ही ड्राइंग बना रहा हूँ, तो इतना डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो ओके, तो अगला ड्राइंग की तरफ चलते हैं, जो एक फिश ड्राइंग बनाएंगे। तो फिश बनाने के लिए पहले उसके शेप्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पास आपको बेसिक एलिप्स शेप्स दे करके आप उसका बेसिक शेप्स निकाल के ला सकते हो। तो यहाँ पास 2 एलिप्स मैंने दिया, उसके बाद यहाँ पास एक बॉक्स आप शेप दे सकते हैं और साइड से थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं। अपने माइंड के हिसाब से कुछ भी आप शेप्स दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के आर्टवर्क को ईजिली बना पाओ। तो यहाँ पास बेसिक में एलिप्स शेप्स और एक बॉक्स का शेप दिया। अब इसमें मैं जो बाकी एलिमेंट्स है वो सारा चीज़ ऐड कर रहा हूँ।
और इसको एक मछली का जो शेप से वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप ये बेसिक चीज़ें धीरे धीरे समझते जाओगे तो आपको किसी भी तरह के आर्ट वर्क बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे। तो देखिए मैं बेसिक्स उस शेप से कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन जब हम शेप्स के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं तो हमें इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है किसी भी तरह के आर्ट वर्क को बनाने में, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल लेवल की सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तब जा कर के आप इन फ्यूचर आर्ट फील्ड में ग्रो कर सकते हो और बाकी को भी आप इसके बारे में बता सकते हो, सिखा सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।